हेलो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिनेशन करवाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज पॉलिनेशन अपने आप से नहीं होता, पॉलिनेटर्स होते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, हम लोगों ने पढ़ा था, तो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा पॉलिनेशन वाला पार्ट, ठीक है, और उससे पहले हमारा गैमेट फॉर्मेशन वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा है। आई होप आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, देन ही आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही बिना पढ़े और नए वीडियोस देखेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, फिर नेगेटिव फीडबैक ही रहेगा, कोई सही बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले एक बार बैक में जाके पुरानी वीडियोस देखिए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फिर स्टार्ट कीजिए, आप आगे प्रोसीड कीजिए, आपको फिर सारा समझ में आएगा। एंड रिमेंबर, मैं बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी की रीडिंग आपको साइड बाय साइड लगानी है। एनसीईआरटी की सब टर्म्स आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऑल्दो आई कवर ऑल द एग्जाम्पल्स एंड मेन पार्ट ऑफ एनसीईआरटी हम सारी कवर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी से 2 स्टेप ऊपर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक बहुत ही इनबॉक्स नहीं, आउट ऑफ बॉक्स सोचना और पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसलिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। नाउ वी बाइफरगेट द पॉलिनेटर्स और क्लासीफाई द पॉलिनेटर्स इन 2 मेन टाइप्स, दैट इज अबायोटिक पॉलिनेटर्स और बायोटिक पॉलिनेटर्स। अबायोटिक जो पॉलिनेटर्स होते हैं जनरली दे आर लेस कॉमन, ओके, दे आर फ्यू और लेस कॉमन। Only 20% of flowers or plants prefer abiotic pollinators. Okay, biotic pollinators जो होते हैं मेनली ये मोस्ट कॉमन होते हैं, and 80% of the flower or plant species prefer biotic pollinators. Now अबायोटिक पॉलिनेटर्स हैं, उनको फर्दर हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 टाइप के ही अबायोटिक पॉलिनेटर्स हो सकते हैं, दैट इज विंड और वाटर। ये 2 ही ऐसे अबायोटिक फैक्टर हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले विंड की हम लोग बात करते हैं, और आपका जो बायोटिक फैक्टर्स है उसके अंदर आपके सारे क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं। विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक टर्म्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, है ना, विल डिस्कस इन लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ सबसे पहले हम लोग विंड पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली टर्म एज एनिमोफिली। हम उसको टेक्निकली क्या टर्म बोलते हैं, एनिमोफिली। तो व्हाट इज एनिमोफिली? द पॉलिनेशन बाय विंड is specifically termed as anemophily, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, now we'll discuss the features of flowers which are pollinated by wind। अब जो विंड से पॉलिनेट किए जा रहे हैं जो फ्लावर्स, उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक उन लोगों ने अपने तरीके अपना रखे हैं, कुछ स्पेसिफिक उन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, ठीक है, टू कैरी आउट विंड पॉलिनेशन को करने के लिए। सबसे जो पहला है वो पॉलन ग्रेन्स किस टाइप के होते हैं, या क्या स्पेसिफिसिटी है पॉलन ग्रेन्स की इन द प्लांट्स विच आर जनरली पॉलिनेटेड बाय विंड। First of all, the pollen grain should be light and non-sticky in the case of wind pollinating flowers. Wind pollinating जो flowers होते हैं उनके जनरली जो pollen grains होनी चाहिए वो लाइट होनी चाहिए, हल्के होने चाहिए, सो दैट एयर करंट के साथ या फिर विंड के साथ वो इजीली मूव कर पाए, विंड करंट के साथ वो मूव कर जाए। दूसरा, नॉन स्टिकी होनी चाहिए। अगर वो स्टिकी है, ठीक है, अगर वो स्टिकी हैं तो वहीं पे चिपके रहेंगे एंथर पे, दे विल नॉट, मतलब उसके एयर के करंट के साथ वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा है सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट, दैट इज दे विल बी मोर इन नंबर। जनरली जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो एंथर होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना, विंड को इतना तो मतलब सेंस, वहाँ पे सेंस वाली चीज़ है ही नहीं, बिकॉज वो एबायोटिक फैक्टर है। तो ये तो उसको पता नहीं है कि मुझे अच्छा इस पर्टिकुलर फ्लावर के पास लेके जाना है तो 2 पॉलन ग्रेन काफ़ी रहेंगे, एक गिर भी जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। विंड तो एक करंट, वो तो एक चल रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अब ये बाय चांस होता है सारा,
चांस पॉलिनेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ चांस पॉलिनेशन कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, विंड स्लो थी तो नहीं हुआ, फास्ट होगी तो हो जाएगा। सो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो एंथर है उसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, सो दैट अगर बहुत सारे वेस्ट भी हो जाएं तो चांसेस तो रहें फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, जर्मिनेशन के या फिर पॉलिनेशन के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए। वाई द नंबर इज मोर? टू इंक्रीज द चांसेस of pollination. ओके, एग्जाम्पल कैनाबिस। जो कैनाबिस प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, मीन्स 50 लाख पर फ्लावर। एक फ्लावर जो है वो 50 लाख पॉलन ग्रेन्स रिलीज करता है। तो देख लीजिए पूरा जो प्लांट होगा वो तो कितने ही, मतलब एक प्लांट के ऊपर खूब सारे फ्लावर्स होंगे लाइफ टाइम में, अब वो कितने सारे पॉलन ग्रेन रिलीज कर पाएगा। ये एक सिंगल फ्लावर का हम लोगों ने डेटा लिया है, कैनाबिस, से आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, दूसरा फीचर क्या होगा, ऐसे जो फ्लावर्स होंगे उनका स्टेमिन जो होगा वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। बिकॉज अगर स्टेमिन बहुत अंदर है तो कितना ही एयर फ्लो, मतलब कितना ही विंड हो जाए या कितना ही विंड चल ले या फिर कितना ही वो हाई प्रेशर से या फिर कितना भी तेज रफ्तार से हवा चल ले कह लीजिए, बट पॉलिनेशन नहीं होगा बिकॉज एंथर ही एक्सपोज नहीं है। जिस चीज़ को एयर करंट के साथ मूव करना है, इफ दैट चीज़ विल बी नॉट अवेलेबल, सो हाउ विल दिस पॉसिबल? तो ये चीज़ नहीं होगी, इसलिए जो आपका स्टेमिन है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी वेल एक्सपोज, ताकि एयर करंट के साथ ईजिली एंथर्स क्या कर जाए, मूव कर जाए। नेक्स्ट इज द कार्पल शुड बी लार्ज, फेदरी एंड हेयरी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी, जो स्टिग्मा होती है, इट इज़ दी लैंडिंग पार्ट, हाँ, फ्रॉम, मतलब जो स्टिग्मा होती है उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। सो इट इज़ द मेन प्लेटफॉर्म ऑन विच द पॉलन जर्मिनेशन विल बी देयर। सो सबसे पहले रिसेप्ट ये करती है, रिसीव करती है ये किसको, पॉलन ग्रेन को। तो इसको थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा फेदरी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो इजीली सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो पॉलन ग्रेन्स इजीली उसके ऊपर लैंड कर पाएंगे। और वो छोटी सी होगी, सरफेस एरिया बहुत कम है, स्फेरिकल है, तो वो आजू बाजू क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर नहीं स्टिक हो पाएंगे। इस वजह से वो थोड़ी फेदरी, बड़ी होनी चाहिए, हेयरी होनी चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन उसके ऊपर इजीली स्टिक हो जाए या फंस जाए हेयर्स में। और क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। तो जनरली कार्पल्स के ये फीचर होनी चाहिए, स्टेमिन ऐसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज, एंड पॉलन ग्रेन लाइट, नॉन स्टिकी एंड मोर इन नंबर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो ओवरी होता है उसमें जनरली सिंगल ओव्यूल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सिंगल ओव्यूल क्यों? बिकॉज चांस पॉलिनेशन है, एज वी ऑल नो, विंड से, और अगर हम बहुत सारे ओव्यूल लेके बैठे हैं तो सबको फर्टिलाइज करना होगा, और यहाँ पे तो एक का ही नहीं भरोसा है होगा या नहीं होगा। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक ही ओव्यूल रहता है कि यार एक भी ओव्यूल अगर फर्टिलाइज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है इन केसेस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव, इन जो फ्लावर होने चाहिए वो इनफ्लोरोसेंस में होने चाहिए। व्हाट इज इनफ्लोरोसेंस? हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर। इनफ्लोरोसेंस इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच मेनी फ्लावर्स आर पैक्ड इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर एक स्ट्रक्चर के अंदर पैक रहते हैं, जिसको हम लोग इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। द टू टाइप्स आर रेसिमोज एंड साइमोज, है ना, ये हम सब लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना जानेंगे कि इनफ्लोरोसेंस होना चाहिए, सो दैट अगर उस एरिया में विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, विंड अगर जा रही है, एयर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर पॉलन ग्रेन आए हैं तो एक फ्लावर को ना मिले तो एटलीस्ट चांसेस तो हो कि और फ्लावर्स को मिल जाएं। अगर बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह रहेंगे और पॉलन ग्रेन्स मूव करेंगे वहां से, तो किसी ना किसी के ऊपर तो फर्टिलाइजेशन, किसी ना किसी के ऊपर तो जर्मिनेशन हो ही जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से वो किस में, इनफ्लोरोसेंस में रहने चाहिए जनरली फ्लावर्स। जैसे आपका टेगेटस में होता है, एग्जाम्पल आपका टेगेटस में भी ऐसा ही होता है। टेगेटस इरेक्टा, दैट इज योर गेंदे का जो फूल होता है, मेरीगोल्ड, है ना, दैट इज टेगेटस इरेक्टा, उसको हम लोग टेगेटस इरेक्टा बोलते हैं। और आपके ग्रासेस हो गए, मेज हो गए, ठीक है, इन सब के अंदर भी जनरली इनफ्लोरोसेंस के फॉर्म में ही फ्लावर्स रहते हैं। द स्पेशल एग्जाम्पल इज कॉर्न कोब। कॉर्न कोब इज व्हाट? जो कॉर्न होता है उसके अंदर क्या होता है, हम लोग
वो हेयरी से स्ट्रक्चर देखते हैं उस कॉर्न के अंदर, वो जो पूरा कॉर्न का पूरा एक जो कॉर्न होता है उसके अंदर हेयरी से स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे। दे आर नथिंग बट टेसल्स। वो क्या होती हैं? टेसल्स होती हैं। और ये जो टेसल्स स्पाइनी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे रिप्रेजेंट स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये क्या होता है? स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, जो अभी बाद में फ्रूट बन चुकी है तो वो स्टाइल एंड स्टिग्मा एज एन परसिस्ट हैं, बट इनिशियल स्टेज पे वो क्या थे? वो जो स्पाइनी से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं ऐसे ऐसे फ्रूट में से निकलते हुए, इमर्ज आउट होते हुए, दे आर व्हाट? दे आर टेसल्स। और वो टेसल्स क्या होती हैं? स्टिग्मा या फिर स्टाइल होती हैं कार्पल की। ठीक है, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए, इसलिए बहुत लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, बहुत स्पाइनी सी होती हैं। नेक्स्ट इज आपको जो नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज या फिर जो फ्लावर होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए? इट हैव वर्सेटाइल एंथर। व्हाट इज वर्सेटाइल एंथर? रिमेंबर जब हम लोगों ने पढ़ा था एंथर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि फिलामेंट उससे किस तरीके से अटैच होता है, तो हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था, ठीक है, दैट इज वर्सेटाइल। डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे हमने, डॉर्सिफिक्स, एडिनेट, ठीक है, उसमें एक पढ़ा था वर्सेटाइल। वर्सेटाइल एंथर्स कैसे एंथर होते हैं? इस टाइप के एंथर होते हैं जिनमें परपेंडिकुलर तरीके से एंथर लगा हुआ होता है फिलामेंट से, सो दैट वो एक्सपोज फॉर्म में रहे। और जब अगर वो डाइसेंस हो तो एक्सपोज फॉर्म में उसके पॉलन ग्रेन डाइसेंस हो। ठीक है, और ये जो चीज़ है हम इसको, ये जनरली एनिमोफिलिक जो फ्लावर्स के लिए वर्सेटाइल जो टाइप ऑफ एंथर होते हैं वो एनिमोफिलिक फ्लावर्स के लिए होते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो जनरली जो एंथर होनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए? वर्सेटाइल। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर। नेक्स्ट इज जो फ्लावर होता है उसके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वेल्ड पॉलिनेशन हो? कुछ होने की ज़रूरत नहीं है फ्लावर के पास, फ्लावर को कुछ नहीं चाहिए, सेम एज ऑटोगेमी की तरह। ना ही तो कलरफुल की ज़रूरत है, फ्लावर कलरलेस होता है, ठीक है, इसके अंदर फ्रेगनेंट लेस होता है, कोई सेंट नहीं होता, और नेक्टर लेस होता है। बिकॉज विंड को कोई रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब विंड को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि देन यू हैव वो आप उसको अट्रैक्ट करेगा कोई फ्लावर, देन विंड आएगी फिर वो पॉलिनेशन करेगी, नहीं, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, वो तो नेचुरली चल रहा है। तो हमको जो चीज़ करने की है वो हमने कर दी है, इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक फ्लावर को बहुत अट्रैक्टिव नहीं होना है, सो दैट फ्लावर बहुत सिंपल रहता है। पेल होते हैं जनरली, बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं एज एन, ठीक है, ना उनमें फ्रेगनेंस होती है, ना कोई खुशबू एंड ऑल, और ना ही कोई नेक्टर होता है। ठीक है, बिकॉज विंड को नेक्टर नहीं चाहिए, ना ही उसको कलर का होना चाहिए फ्लावर के अंदर, और ना उसको कोई फ्रेगनेंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन्स मे हैव विंग्स। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पाइनस के अंदर, इन पाइनस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, वैसे हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं बट जिम्नोस्पर्म एज एन हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जिम्नोस्पर्म के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर फेदरी, है ना, विंग्स, उनके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे विंग्स होते हैं, नॉट लिविंग स्ट्रक्चर बट एज एन क्या होते हैं? छोटे छोटे विंग्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं उसको मूव कराते हैं एंथर को, किसके साथ? एयर करंट के साथ, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर एयर है या थोड़ा बहुत भी विंड है तो वो मूव करते हैं इजीली, और वो डिस्पर्स हो जाते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये फेदरी होने के साथ साथ इनके अंदर विंग्स होने के साथ साथ ये येलो कलर के होते हैं, शाइनी येलो, दैट इज सल्फर येलो। एक सल्फर जो जिस कलर का होता है सेम उस टाइप का येलो कलर होता है। और ये जब एकदम से डिस्पर्स होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म पाइनस के अंदर एंथर डाइसेंस होता है, तो ये एकदम से एक्सपोज होते हैं उस एरिया के अंदर, और ये थोड़ा सा हाइट पे जाके क्लाउडी सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और एक बहुत सुंदर सा पूरा एक ब्राइट येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, क्लाउड फॉर्मेशन दिखता है, दैट स्पेसिफिकली कॉल्ड सल्फर क्लाउड। हम उन क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? सल्फर क्लाउड्स बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं सल्फर क्लाउड? बिकॉज येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स जनरली यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और ये पाइन के केस में होता है जो कि क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। ओके, तो हम लोगों ने ये क्या पढ़ लिया है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया है मेनली किसके बारे में? दैट इज अबायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन। अबायोटिक जो पॉलिनेटर्स हैं, अबायोटिक पॉलिनेशन करवाते हैं, अबायोटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनेटर्स, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो विंड होता है, एक वाटर होता है। अबायोटिक में दो ही चीज़ें आती हैं, इसमें से जो विंड है इट इज मोस्ट कॉमन,
ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, जनरली वाटर से बहुत कम होता है, ओनली 30 जेनेरा इसके अंदर आते हैं, 30 जेनेरा ही इस टाइप का वाटर पॉलिनेशन करते हैं, बाकी मेनली विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आपके होते हैं एबायोटिक के अंदर। ठीक है, वैसे तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए बायोटिक एंड एबायोटिक को, तो बायोटिक ही प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, बायोटिक पॉलिनेटर्स को ही प्रेफर करते हैं। बट अगर एबायोटिक की बात करें तो उसमें भी मोस्ट कॉमन कौन है, आपका विंड पॉलिनेटर। ठीक है, सो हम लोगों ने ये क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने सारा एबायोटिक के अंदर एनिमोफिली डिस्कस की है। एनिमोफिली आपको साइंटिफिक नेम जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, दैट इज टेक्निकल नेम। ओके, नाउ विल डिस्कस हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज व्हाट, पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर से जो पॉलिनेशन होता है इट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज हाइड्रोफिली। हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली बोलेंगे। अब मैंने बोला था ये बहुत रेयर होता है, इतना कोई कॉमन नहीं है, दैट्स वाई इसके अंदर मेनली 30 जेनेरा एग्जिस्ट करते हैं। 30 जेनेरा ही ऐसे हैं जो फेवर करते हैं किसको, हाइड्रोफिली को, उनके अंदर जनरली हाइड्रोफिली होती है और मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है, नाउ ये जो हाइड्रोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, this limits the distribution of some plants like bryophytes and pteridophytes. See, हम लोगों ने क्या देखा है 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, कि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं वो जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो बाय वाटर होता है। वाटर इज मस्ट फॉर देयर पॉलिनेशन, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था इनकी 2 स्टेजेस होती हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, वाटर मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनका वाटर में ही होता है, वाटर नेसेसरी होता है। तो इसलिए ये जो हाइड्रोफिली है ये जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट करती है ये। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म वाटर से दूर नहीं जा सकते, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक्वेटिक हैबिटेट के आजू बाजू ही रहेगा या एक्वेटिक हैबिटेट में ही रहेगा, वो टेरेस्ट्रियल नहीं हो पाते जनरली। सो दैट्स वाई ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर जनरली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज। नेक्स्ट इज इट इज़ वेरी रेयर है ये। ठीक है, इन एक्वेटिक प्लांट्स ये जनरली जो होता है इन it is not there in all aquatic plants, that you have to be remember। हर मतलब अगर प्लांट एक्वेटिक है तो ज़रूरी नहीं है हर एक्वेटिक प्लांट के अंदर ही हाइड्रोफिली हो, वाटर पॉलिनेशन हो, नहीं। कुछ ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट हैं लाइक लोटस, ठीक है, दैट इज नीलम्बो, लाइक वाटर लिली दैट इज निम्फिया, या फिर आपका जो क्या होता है वाटर हैयंथ, ये जो होता है, ठीक है, वाटर हेसेंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया, इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है, ऑल्दो ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, बट देन ऑल्सो दे प्रेफर विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, इनके अंदर विंड या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, बिकॉज दे जनरली एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज की सर्फेस पे होते हैं, दे आर नॉट सबमर्ज्ड, ये सर्फेस पे मिलते हैं। ठीक है, या फिर ये पॉलिनेशन के टाइम पे सरफेस पे आ जाते हैं, या फिर इनके पॉलन ग्रेन सरफेस पे आते हैं, जो भी है, बट इनके अंदर इंसेक्ट या फिर विंड से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि जो एक्वेटिक हैबिटेट में प्लांट्स हैं वो सब क्या करेंगे, वाटर पॉलिनेशन करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट इज, अब हाइड्रोफिली है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, व्हाट इज एपीहाइड्रोफिली? व्हेन the pollination occurs in water only, but when the pollination occur on the surface of water, then it will be technically termed as epihydrophily. And when the pollination occur in water and in or submerged condition, मतलब इन बिलो वाटर, नॉट इन द सरफेस, सरफेस पे नहीं होगा, जब भी पॉलिनेशन होगा बिलो वाटर होगा, वाटर लेवल से नीचे होगा। ठीक है, ऐसा किस किस में होता है, हाइड्रिला में होता है, ज़ोस्टेरा दैट इज योर सी ग्रास, हम इसको सी ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एपोहाइड्रोफिली के एग्जाम्पल जो हैं वो है आपका वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया के बारे में हम लोग ने सुना होगा। देखिए वेलिसिनेरिया जो होता है लाइक दिस इज वाटर लेवल, ओके, एंड यहाँ पे वेलिसिनेरिया, और वेलिसिनेरिया जो होता है वो मोनोशियस होता है। क्या होता है ये, मोनोशियस होता है, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हम लोग एक ही बना रहे हैं। लाइक यहाँ पे मेल एंथर्स हैं और ये फीमेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ना होता क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर जनरली कॉइल्ड रहता है,
इसकी जो स्टिग्मा है वो कॉइल्ड फॉर्म, स्टाइल जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में एक जगह कंसंट्रेट रहती है, यहीं पे रहती है। अब नाउ जब भी इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, ठीक है, जब भी एंथर डाइसेंस होता है, तो जो एंथर होता है वो खाली एंथर नहीं, पूरे फ्लावर के कुछ पेटल्स के साथ, ठीक है, ये जो फ्लावर है इस फ्लावर के कुछ पेटल्स के साथ ये स्ट्रक्चर ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आता है ड्यू टू बायंसी, ठीक है, ऊपर आता है स्विम करके और यहाँ पे सरफेस के ऊपर रिसाइड करता है। नेक्स्ट अब जैसा ही ये होता है तो जो फीमेल वाला पार्ट होता है, दैट इज स्टिग्मा वाला पार्ट या फीमेल जो फ्लावर होता है, उसमें से सिर्फ जो आपकी कार्पल होती है, वो कार्पल का जो स्टाइल होता है वो अनकॉइल होता है। हमने देखा अभी अभी की कॉइलिंग होती है यहाँ पे, तो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या फिर ड्यूरिंग पॉलिनेशन ये जो कॉइलिंग है ये अनकॉइल्ड हो जाती है और ड्यू टू अनकॉइलिंग इसकी जो हाइट है वो रेज कर जाती है और ये सरफेस पे पहुंच जाती है, ठीक है। हम लोग को सरफेस पे ही करवाना है पॉलिनेशन। देन यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो रिसीव कर लेती है स्टिग्मा एंड रिसीव करने के बाद पॉलिनेशन हो जाता है एंड इट विल अगेन रिकॉइल, वापस से कॉइल होना स्टार्ट हो जाती है वंस पॉलिनेटिंग गेट फिनिश्ड। जैसे ही पॉलिनेशन फिनिश होता है ये वापस से रिकॉइल हो जाती है। ऐसा किसके अंदर होता है? वेलेसिनेरिया के अंदर, ठीक है, वो जो जनरली फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर होता है। नेक्स्ट इज, और इनके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर क्या होगा? हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर लाइक ये सरफेस है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो अंदर ही क्या कर लेंगे? पॉलिनेशन कर लेंगे। या फिर दूसरा तरीका है, उनका पॉलन ग्रेन बाहर आ गया। डाइसेंस अंदर होना थोड़ा सा, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है जनरली, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा इम्पॉसिबल हो, बट समटाइम्स जब भी इम्पॉसिबल होता है तो एंथर बाहर आता है, यहाँ पे उसका डाइसेंस होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन थोड़े से हैवी होते हैं, दैट्स वाई ये सिंक कर जाते हैं और यहाँ पे फिर पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, और जर्मिनेशन हो जाएगा ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। तो ये हमारे दो क्या हो गए? टाइप्स हो गए हाइड्रोफिली के, दैट इज एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन एक्चुअल में हो कहाँ रहा है? वाटर के अंदर। एंड आपको रिमेंबर ये याद रखने आपको, दैट इज एग्जाम्पल्स। नाउ विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के क्या फीचर्स होंगे? देखो सबके अंदर आपको ये बताना है। पहले आप एक जनरल इंट्रोडक्शन दोगे कोई भी पॉलिनेशन का, उस पॉलिनेशन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कोई टाइप्स हैं तो आप टाइप्स डिस्क्राइब करोगे। देन आपको फीचर बताना है कि हाइड्रोफिली से जो पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर, उनके क्या फीचर होते हैं, एनिमोफिली से जो पॉलिनेशन करते हैं उनके क्या फीचर होते हैं। सो नाउ विल डिस्कस द फीचर ऑफ फ्लावर विच जनरली प्रेफर हाइड्रोफिली। द फर्स्ट फीचर इज, अब नाउ वाटर भी एक अबायोटिक फैक्टर है, तो इसको भी फ्लावर की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। सुंदर हो ना हो हम तो कर देंगे पॉलिनेशन, बिकॉज हम तो अवेयर ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है वाटर को तो कि मैं पॉलिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको फ्लावर की सुंदरता से कोई लेना देना ही नहीं है, हो तो भी ठीक है ना हो तो भी ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ऐसे फ्लावर कलरलेस होते हैं, कलरफुल होने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सुंदर सा बनने में अपने मेकअप को वेस्ट नहीं करेंगे, दैट इज अपनी एनर्जी को, ठीक है। नेक्टरलेस होंगे एंड फ्रेगनेंटलेस होंगे, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं मिलने वाला जैसा कि विंड के अंदर होता था। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन्स जो जनरली होंगे वो लार्ज एंड रिबन शेप होंगे ताकि इजीली स्विम कर पाएं, ठीक है, बड़े बड़े होंगे एंड रिबन शेप होंगे। नेक्स्ट जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके, वो म्यूसिलेजिनियस शीथ से कवर होते हैं। किससे? म्यूसिलेज शीथ से। व्हाट इज म्यूसिलेज शीथ? ये कवरिंग होती है, ठीक है, जेलेटिनियस कवरिंग होती है जो कि पॉलन ग्रेन को वेट नहीं होने देती, डिके नहीं होने देती वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर कोई भी चीज़ रहती है जनरली सड़गल जाती है, तो उसका डिके नहीं होने देती, उसको सड़ने गलने नहीं देती। दिस म्यूसिलेजिनियस शीथ, ओके। सो बाय दिस वी कवर आर पॉलिनेशन पार्ट ऑफ अबायोटिक। अबायोटिक जो जितना भी पॉलिनेशन पार्ट है हम लोगों ने वो पढ़ लिया है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोटिक फैक्टर्स, द बायोटिक पॉलिनेटर्स, ओके। थैंक यू।